दोस्तों, किसका सपना नहीं होता हमारे घर में, बालकनी में, मैरिज हॉल में या फिर रेस्टोरेंट में या फिर किसी भी टाइप की प्रॉपर्टी होगी उसमें एक सुंदर सा गार्डन ना हो। लेकिन गार्डन बनाते टाइम सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे पास ये आती है कि हम कौन कौन से पौधे सेलेक्ट करें, कौन कौन से प्लांट्स सेलेक्ट करें अपने गार्डन के लिए। जी हाँ, अगर आप भी तैयार करना चाहते हैं अपना खुद का गार्डन और या फिर अपना खुद का मैरिज हॉल के अंदर गार्डन लगाना चाहते हैं, खुद के रेस्टोरेंट के अंदर एक गार्डन डेवलपमेंट करना चाहते हैं, इवन अपने घर में या फिर बालकनी में भी गार्डनिंग करना चाहते हैं, तो उसी के पर्सपेक्टिव में आज हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स बेस्ड ऑन यूटिलिटीज। मतलब कि प्लांट्स का क्लासिफिकेशन उनके उपयोग के आधार पे, जैसे कि ट्रीज, श्रब्स, क्लाइंबर्स, बल्बस प्लांट्स, इन सारे प्लांट्स को हम कहाँ पे यूज करेंगे, किस तरीके से यूज करेंगे, वही आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे ट्रीज के बारे में, लेकिन ट्रीज के बारे में बात करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए ट्रीज होते क्या हैं। ट्रीज जनरली वो प्लांट्स होते हैं जिनमें एक बेसिक ट्रंक होती है मोटी सी और ऊपर जाके बहुत सारी ब्रांचेस निकलती हैं, वो कहलाते हैं ट्रीज। अगर एग्जाम्पल इसका देखा जाए तो जैसे मैंगो हो गया, महुआ हो गया, इमली हो गया, ऐसे बहुत सारे ट्रीज हैं जो इनके एग्जाम्पल हैं। जनरली ट्रीज का यूज दो पर्पज से किया जाता है, एक एस्थेटिक पर्पज से और एक इकोनॉमिक पर्पज से। यहाँ पे हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ एस्थेटिक पर्पज से, किस तरीके से अपने गार्डन में ट्रीज का यूज किया जाएगा। एस्थेटिक पर्पज से देखा जाए तो तीन तरीके से हम अपने गार्डन में ट्रीज का यूज करते हैं। फर्स्ट है कि उनके शेप के अकॉर्डिंग, सेकेंड उनके फ्लावर्स के अकॉर्डिंग, थर्ड उनके फ्रेग्रेंस के अकॉर्डिंग। मीन्स शेप, फ्लावर एंड फ्रेग्रेंस के अकॉर्डिंग। अब हमें देखना है कि अपने गार्डन में कहाँ पे कौन सा पौधा सुटेबल है, कहाँ पे कौन सा ट्रीज सुटेबल है। जैसे कि शेप वाले एंड फ्लावरिंग ट्रीज जो होते हैं वो हमारे गार्डन के फ्रंट पे, फ्रंटल एरिया पे सुटेबल होते हैं, ताकि कोई भी पर्सन हमारे गार्डन में एंट्री करे तुरंत उसका ध्यान उधर चला जाए और हमारे गार्डन पे पूरी तरीके से उसका फोकस जाए। उसके बाद आते हैं हमारे फ्रेग्रेंस वाले ट्रीज। फ्रेग्रेंस वाले ट्रीज जनरली हम एक कॉर्नर पे प्लेस करते हैं ताकि पूरे गार्डन पे एक प्लीजेंट स्मेल आ सके। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज क्लियर कर देना चाहता हूँ। यहाँ पे बहुत ज्यादा एग्जांपल्स हम नहीं देंगे, यहाँ पे सिर्फ हम पर्पस पढ़ेंगे कि हमको कौन सा ट्री किस पर्पस से यूज किया जाता है, क्योंकि अगर एग्जाम्पल की बात करने लगेंगे तो वीडियो बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा। रही बात एग्जाम्पल्स की, तो उसके लिए आपको एक काम करना पड़ेगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, तो मैं ट्रीज, श्रब्स, क्लाइंबर्स, बल्बस सब पे सेपरेट वीडियो, अलग अलग वीडियो ला दूंगा। सेकंड नंबर पे हमने रखा है श्रब्स। अब श्रब्स की बात कर लिया जाए तो सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए श्रब्स होते क्या हैं। श्रब्स को मैं मोटे तौर पे बताऊं तो जो झाड़ी वाले पौधे होते हैं उन्हें ही श्रब्स बोला जाता है। टेक्निकल लैंग्वेज में बोला जाए तो पेरिनियल वुडी ब्रांचेस, मतलब कि ऐसे प्लांट जिसमें पेरिनियल वुडी ब्रांचेस निकलती हैं वो कहलाते हैं श्रब्स। फॉर एग्जाम्पल क्लेरोडेंड्रॉन, ड्यूरेंटा, हिबिस्कस, रोज, ये सारे एग्जाम्पल्स हैं श्रब्स के। अब हम बात करेंगे श्रब्स का यूटिलाइजेशन कहाँ किया जाता है। जनरली जो श्रब्स का यूज किया जाता है, फेंसिंग में यूज किया जाता है, हेजिंग में यूज किया जाता है। फेंसिंग की बात की जाए तो सुरक्षा के पर्पज से यूज किया जाता है, कहीं पे हमें प्रोटेक्शन के पर्पज से भी यूज किया जाता है। उसके बाद बात किया जाए कि हेज होता है डिमार्केशन के पर्पज से यूज किया जाता है। जैसे कि कोई गार्डन का पाथ है तो पाथ के हमने दोनों साइड में हेज लगा दी तो वो एक बहुत सुंदर लुक देता है और हमारे गार्डन को की ब्यूटी को भी इनहेंस करता है। श्रब्स के कुछ और भी क्लासिफिकेशन है, उनके शेप, उनके फ्लावर के अकॉर्डिंग। जैसे कि कुछ श्रब्स ऐसे हैं जो कि उनके ब्यूटीफुल फ्लावर्स के लिए यूज किए जाते हैं, कुछ श्रब्स ऐसे हैं जो कि उनके फोलिएज के पर्पज से यूज किए जाते हैं, कुछ श्रब्स ऐसे हैं जो उनके बेरीज के पर्पज से यूज किए जाते हैं। एक बार मैं आपको फिर याद दिला दूं कि यहाँ पे मैं एग्जाम्पल्स नहीं दे रहा हूँ। एग्जाम्पल्स अगर चाहिए तो इसके लिए आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा, मैं डिटेल्ड वीडियो ला दूंगा हर एक टॉपिक पे। थर्ड नंबर पे आता है फ्लावरिंग एनुअल्स। फ्लावरिंग एनुअल्स ऐसे प्लांट्स हैं, जैसे नाम से ही पता है, ऐसे प्लांट्स जो सिर्फ और सिर्फ एक सीजन में चलते हैं, एनुअल्स होते हैं और एक सीजन में ये अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट कर लेते हैं। फ्लावरिंग एनुअल्स में हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। ये तीन तरीके के होते हैं, विंटर एनुअल्स, रेनी एनुअल्स एंड समर एनुअल्स। विंटर्स के लिए हमारे पास एनुअल के बहुत सारे ऑप्शंस हैं, समर्स के लिए ऑप्शंस थोड़े से लिमिटेड हैं और रेनी सीजन के लिए भी थोड़े से लिमिटेड ऑप्शंस हैं। जनरली एनुअल्स का यूज किन पर्पस के लिए किया जाता है ये मैं आपको बता दूं। बेडिंग पर्पस के लिए यूज किया जाता है, फ्रेग्रेंट फ्लावर्स के लिए यूज किया जाता है, कट फ्लावर्स के लिए यूज किया जाता है,
लूज फ्लावर्स के लिए यूज किया जाता है, हैंगिंग बास्केट्स में यूज किया जाता है, रॉक गार्डन में यूज किया जाता है और स्क्रीनिंग के पर्पज से भी यूज किया जाता है, पॉट प्लांट्स के पर्पज से भी यूज किया जाता है। ये कुछ ऐसे पर्पज हैं जिनमें हम एनुअल फ्लावर्स को यूज करते हैं। अगर जनरली हमारे गार्डन्स में सबसे ज्यादा बेडिंग पर्पज के लिए एंड पॉटेड प्लांट्स के लिए एनुअल्स का यूज किया जाता है। आगे बढ़ने से पहले यहाँ पे कुछ एनुअल्स के एग्जाम्पल्स दे दूं, जैसे कि कोचिया, हॉलीहॉक, क्राइजेंथेमम, हेलिक्राइजम, कैलेंडुला एंड सिनेरेरिया। नेक्स्ट पॉइंट पे हमने रखा है बल्बस प्लांट्स। बल्बस प्लांट्स जो होते हैं ये हमारे गार्डन के लुक को एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे वेराइटीज अवेलेबल हैं, बहुत सारे कलर्स अवेलेबल हैं। बल्बस प्लांट्स जनरली कॉम्स, ट्यूबर, बल्ब्स एंड राइजोम्स के थ्रू तैयार किए जाते हैं। इनके कुछ एग्जांपल्स दिए जाएं तो ग्लैडियोलस, कैना, डहेलिया, लिलियम, ट्यूबरोज, एमरिल्लस, ये सारे एग्जांपल्स हैं। इससे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जिनका हम यूज करते हैं अपने गार्डन में एज अ बल्बस प्लांट। आगे बढ़ने से पहले आपको ये बता दूं कि बल्बस प्लांट्स का ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि इसको सिर्फ हमें यहीं पे प्लांट करना है। ये हमारे पूरी तरीके से क्रिएटिविटी पे डिपेंड करता है। लास्ट नंबर पे हमने रखा है क्लाइंबर्स और क्रीपर्स। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, क्लाइंबर्स यानी चढ़ने वाले पौधे, ये कहीं ना कहीं रेंग के चढ़ते हैं। जब क्लाइंबर्स की भी बात होती थी, इनके केस में वही है कि हमें किस पर्पस से इनका यूज करना है, जैसे कि शेड के पर्पस से यूज करना है, फ्लावरिंग प्लांट के पर्पस से यूज करना है, या फिर परगोला के पर्पस से यूज करना है, या फिर कहीं फेंसिंग देनी है, बाउंड्री वॉल पे यूज करना है। तो इन सारे पर्पस के लिए हम क्लाइंबर्स का यूज करते हैं। दोस्तों, कुछ क्लाइंबर्स की बात की जाए तो वो हैं टिकोमा जैस्मिनॉइड्स, पेट्रिया वोल्यूबिलिस, पायरोस्टेजिया वेनस्टा, बोगेनविलिया, क्लेरोडेंड्रॉन स्प्लेंडेंस, ये कुछ एग्जांपल्स हैं क्लाइंबर्स के। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने सीखा क्लासिफिकेशन प्लांट्स के बारे में, किस तरीके से हम अपने गार्डन में प्लांट्स का क्लासिफिकेशन करेंगे, अलग अलग टाइप के प्लांट्स के बारे में। आपको लास्ट में चलते चलते फिर से एक बार याद दिला दूं, अगर आपको डिटेल्ड वीडियो चाहिए, अगर आपको ट्रीज के बारे में नहीं समझ में आ रहा है कि अलग अलग ट्रीज जैसे कि उनका फॉर्म, उनका शेप, उनका कलर या फिर उनकी फ्रेग्रेंस अलग अलग होती है, तो उसके अकॉर्डिंग अगर आपको चाहिए तो उसके लिए आपको कमेंट करना पड़ेगा, तभी मैं अगली वीडियो ला सकता हूँ उससे पर्टिकुलर